सो इस वीडियो में हम देखेंगे डीसीसी के बारे में। तो डीसीसी का फुल फॉर्म होता है डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड। एक्चुअली यहाँ पे दो इस तरह से एन और एन डैश भी होता है क्योंकि बिकॉज इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। दो साइक्लो हेक्साइल रिंग, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके, और साइक्लोहेक्सेन होता है। तो दिस इज योर डीसीसी। ओके, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी एक मैंने डीसीसी के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। ओके, तो जो इसका यूज़ क्या है जनरली, एक्चुअली इसको हम ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं बोल सकते। इसके जो दो यूज़ है इसके ऊपर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका यूज़ होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स वाटर रिमूव करता है। और सेकेंड है एज अ कपलिंग एजेंट। एज अ कपलिंग एजेंट मीन्स दो फ्रैगमेंट के बीच में कपल करना है, तो उसके लिए ये भी यूज़ होता है। एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसका मेन ज़्यादातर यूज़ डिहाइड्रेटिंग एंड वाटर रिमूव करना। ओके, -H2। तो इसको जनरली कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो आप इसको यूरिया के साथ ट्रीट करते हो। फर्स्ट बेस के साथ ट्रीट करोगे, देन फॉलोड बाय 2 इक्विवेलेंट क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, आपको हाइड्रेटेड डीसीसी मिलेगा, मीन्स वाटर ऐड हुआ डीसीसी। इसको आप P2O4 का P2O5 के साथ ट्रीट करोगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा और आपको डीसीसी मिल जाता है। ओके, तो इस तरह से दिस इज योर डीसीसी विद वाटर। और ये डीसीसी तो जो एक्चुअली बाय प्रोडक्ट होता है डीसीसी का वो ये होता है डीसीसी रिएक्शन के बाद। ओके, हाइड्रेटेड डाईसाइक्लोहेक्साइल यूरिया। ओके, देन इसका एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट है स्टेरिफिकेशन या फिर लैक्टोन फॉर्मेशन। ओके, साइक्लिक एस्टर को ही हम लैक्टोन बोलते हैं। देन है अमाइड फॉर्मेशन, अमाइड बनाने में यूज़ होता है, या फिर लैक्टम मीन्स साइक्लिक अमाइड। देन है इसका यूज़ ईथर फॉर्मेशन, ईथर बनाने में यूज़ होता है, ईथर बना सकते हैं डीसीसी का यूज़ करके। देन नेक्स्ट है अनहाइड्राइड फॉर्मेशन, अनहाइड्राइड बना सकते हैं। देन फिफ्थ है पेरोक्साइड फॉर्मेशन। ओके, पेरोक्साइड फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है। एक्चुअली ये पेरोक्साइड बनने के बाद आपका एक्चुअली अनहाइड्राइड बनता है। नेक्स्ट है डीसीसी प्लस डीएमएसओ, जिसको हम मॉफेट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, मॉफेट ऑक्सीडेशन। एंड एक और एप्लीकेशन है अल्फ़ा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रिपेयर करना। ओके, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड, एक्चुअली अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपेयर करना फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ओके, तो उसका हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं एस्टरिफिकेशन कैसे होता है। ओके, एस्टरिफिकेशन या फिर लैक्टोनाइजेशन। ओके, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपके पास एसिड होता है। ओके, अभी ऑब्वियसली एसिड और अल्कोहल को आप ट्रीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ डीसीसी और एक बेस लाइक पिरिडीन, आपको एस्टर मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इसको और आपको RCO माइनस मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो CO नेगेटिव है ये डीसीसी के कार्बन के ऊपर अटैक करता है। ओके, और जैसे ही जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है पिरिडीन या फिर जो बेस होता है वो यहाँ पे जैसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा नाइट्रोजन के ऊपर। अभी मैं जो साइक्लोहेक्सेन उनको R मान रहा हूँ बिकॉज बहुत बड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसके लिए मान रहा हूँ। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड उठ के नेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाए, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जो एसिड का प्रोटॉन था वो भी एब्स्ट्रैक्ट कर ले सकता है, ऑक्सीजन कार्बन। ओके, NHR, अभी NHR मतलब R और NH, R ग्रुप ये होगा और H जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है नाइट्रोजन और R ग्रुप। ओके, इस तरह से बन जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो अल्कोहल है वो आएगा। ओके, एक्चुअली प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन और जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ एक ही स्टेप में मैंने दिखा दिया। ऑब्वियसली जो यहाँ से प्रोटॉन है यहाँ पे भी दिखा सकते हो,
मीन्स पहले अटैक होगा, देन यहाँ से जो जो पिरिडिन या फिर जो बेस है उससे वो प्रोटॉन लेके NH बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से इस सेंटर पे अटैक होगा, ओके, कार्बोनिल सेंटर पे। जैसे ही कार्बोनिल सेंटर पे अटैक होगा ये ऊपर चला जाएगा और आपको ये वाली स्पीशीज़ मिल जाएगी, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन NHR, डबल बॉन्ड NR, ऑक्सीजन R और H और एक पॉजिटिव, ओके। इसके बाद क्या होगा, ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से करेगा और ये डबल बॉन्ड जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज होके आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आ जाएगा। तो इसको भी मैंने एक ही स्टेप में बताने की कोशिश की कि किस तरह से ये सेकेंड प्रोटॉन आता है, अल्कोहल का प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ओके। कभी कभी ये डायरेक्टली यहाँ पे -H+ करके अटैक किया जाता है, फिर यही प्रोटॉन यहाँ पे अटैच किया जाता है। तो आपको क्या स्पीशीज़ मिली, कार्बन डबल बॉन्ड OR प्लस R NH C डबल बॉन्ड O NHR, तो आपको DCC हाइड्रेटेड डाईसाइक्लोहेक्साइल यूरिया मिला, मतलब DCC विद वाटर, ओके। तो इस तरह से आपका ईस्टर बनता है। नेक्स्ट है अमाइड कैसे बनता है, ओके। मैं 2-3 मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम इसके एग्जांपल देखेंगे, ओके। तो देखिए जो कहाँ से क्या आ रहा है वो आपको देखना पड़ता है कि जो OH है वो एसिड से आ रहा है, मीन्स OH है एसिड से आ रहा है और H फ्रॉम अल्कोहल आ रहा है, तो आपको डिहाइड्रेशन करना, ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन मीन्स कपलिंग रिएक्शन हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो आपको एग्जाम में अगर एग्जाम्पल आ जाए कि कपलिंग करनी है, ईस्टर बना है, तो कहाँ से क्या निकालना है, मीन्स कहाँ पे आपको कीटोन बनाना है या फिर ईस्टर का जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो इम्पोर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है अमाइड फॉर्मेशन, मीन्स एसिड के साथ आप ट्रीट कर रहे हो अमाइन, DCC बेस के साथ आपको अमाइड मिल जाएगा, ओके, NHR। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे मैं RCO- लिख रहा हूँ, ओके। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, सेम मैकेनिज्म वो सिमिलर है, NHR यहाँ पे अटैक कर लेगा नेगेटिव चार्ज और फिर से वो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो आपको फिर से ये स्पीशीज़ मिल जाएगी। तो देखिए मैकेनिज्म सिमिलर ही है, डबल बॉन्ड R। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका अमाइन अटैक करेगा, अमाइन कहाँ पे अटैक करेगा, इस स्टेप में ऊपर चला जाएगा, आपको क्या मिलेगा, RN डबल बॉन्ड कार्बन NHR, ऑक्सीजन, अभी भी ऑक्सीजन है, ओके, COR, R डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या था, NH2 और R। तो देख सकते हैं अभी क्या होगा, फिर से यहाँ से प्रोटॉन कौन एक्सट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली साइमल्टेनियस स्टेप हो जाएगा। जैसे ही ये ऑब्वियसली सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज है बिकॉज अटैक किया था इस कार्बन पे, सॉरी ये कार्बन है, ओके, दिस इज अ कार्बन। ये थोड़ा है, इसको मैं थोड़ा बनाता हूँ, प्रॉपर नहीं बना है, ओके, यहाँ पे बनाता हूँ मैं थोड़ा। R होगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन NHR और ये क्या ऑक्सीजन का अटैक है, सॉरी हाँ ऑक्सीजन था, फिर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और R ग्रुप और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन अटैच है NH और R विद पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, ये फिर से बॉन्ड उठ के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आपका ऑक्सीजन विद कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, मीन्स कीटो टाइप बन जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे आ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड उठ के नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अभी थोड़ा प्रॉपर वे में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा इस नाइट्रोजन को इस तरफ लिखेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड NHR, बिकॉज ये प्रोटॉन इसने ले लिया तो आपको RNHC डबल बॉन्ड O NHR, फिर से आपको यही मिल गया। तो इस तरह से इसका अमाइड बनता है, ओके। नेक्स्ट है आपका ईथर फॉर्मेशन, ईथर फॉर्मेशन इस तरह से इसका ईथर फॉर्मेशन कैसे होगा, आपके पास अल्कोहल है और एक और अल्कोहल है, DCC इन प्रेजेंस ऑफ
अगर एसिडिक मीडियम ले रहे हो तो आपको एक अल्कोहल भी मिल सकता है, मीन्स वाटर रिमूव करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास DCC है, प्रो एसिड एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से एसिड ले लेगा, नॉट एक्सट्रैक्ट, ले लेगा। तो यहाँ पे NH कार्बन पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन विद R। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल अटैक करेगा। अल्कोहल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर फिर से वापस आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, NH कार्बन R ऑक्सीजन H, और ये वाला पार्ट इस तरह से। फिर से क्या होगा इसमें, ओके। इसके बाद ये जो अल्कोहल का मैकेनिज्म है थोड़ा सा मिस अलग है। यहाँ पे अभी अटैक एक और अल्कोहल है, तो अटैक अल्कोहल का कहाँ पे होगा, अभी R-OH ले रहा हूँ, ओके। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर हो इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड उठ के कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड उठ के नाइट्रोजन विद नेगेटिव चार्ज, और क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, फिर से RNH C डबल बॉन्ड O NHR, और देखो क्या मिला, R ऑक्सीजन नहीं, ROR मिलेगा। ये ऑक्सीजन इंसर्ट नहीं होगा, R-OR मिलेगा, सॉरी फॉर दैट, ओके। इस तरह से ये प्रोटॉन यहाँ से नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, ये वाला टाइप। तो देखिए बस दोनों मैकेनिज्म एस्टर और अमाइड के नियरली सेम ही है। वहाँ पे अल्कोहल अटैक करता है, यहाँ पे अमाइन अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज अल्कोहल है, लेकिन जो अटैक होता है कार्बन सेंटर पे नहीं होता, मीन्स अल्काइल पे होता है। एक्चुअली हम कार्बन सेंटर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो नियरली सिमिलर है मैकेनिज्म, ओके। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस R पे होता है, ओके। तो जो फर्स्ट, अगर हम इसकी बात करें, अगर इस एग्जांपल की बात करें, आपके पास फिनॉल है और आपके पास मिथेनॉल है, अगर हम DCC के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, OCH3। तो इसमें जो फर्स्ट जाता है रिएक्शन के अंदर वो मिथेनॉल जाएगा, एंड देन सेकेंड आपका इसमें फिनॉल जाएगा। मीन जो रिएक्टिव स्पीशीज़ है वो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर इंसर्ट होगी। मीन्स यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर दिखते हैं, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट मिथेनॉल रिएक्शन के अंदर जाएगा, देन फिनॉल जाएगा, ओके। यहाँ पे हमने 3 मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं। अभी अनहाइड्राइड और अनहाइड्राइड का मैकेनिज्म इन जनरल डिस्कशन करेंगे। अनहाइड्राइड कैसे बनता है, अगर 2 एसिड है, ठीक है, 2 एसिड को आप हीट करते हो और उनसे वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट निकाल दें, तो इससे आपको क्या मिलेगा, अनहाइड्राइड मिल जाएगा, DCC देन RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन RC, ओके। तो इसके लिए जनरली अगर DCC भी यूज़ करते हैं या फिर दूसरा भी मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, अगर आपके पास इस तरह से है, ये एसिड है, अगर आप DCC के साथ ट्रीट करते हो तो यू विल गेट दिस लाइक अनहाइड्राइड। सिमिलरली अगर इसके साथ आप यूज़ करते हो थैलिक एसिड के साथ, आपको क्या मिलेगा, DCC के साथ ट्रीट करते हो तो थैलिक अनहाइड्राइड, ओके, थैलिक अनहाइड्राइड मिलता है। तो 3 मैकेनिज्म इतने मीन्स मोस्ट मीन्स नियरली सेम ही है, बिकॉज देख सकते हैं मोस्ट ऑफ में फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, देन आपका सेकंड मॉलिक्यूल आता है, देन आपका DCC रिमूव होता है और आपको कपल करके एक प्रोडक्ट मिलता है, ओके। तो इसके लिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, बस आपको वाटर रिमूव करना होता है इस चीज़ में। देन अगर आपके पास एसिड है और उसमें पेरोक्साइड डाल रहे हो, मान लीजिए आपके पास इस तरह से एसिड है, आप इसमें पेरोक्साइड डाल रहे हो और DCC डाल रहे हो, ओके। तो डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन इसमें जो अनहाइड्राइड का फॉर्म होता है, मीन्स एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा अनहाइड्राइड जैसा, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O OM, ओके। इस तरह से आपका अनहाइड्राइड बन जाएगा, ओके। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओके। तो दिस इज़ नॉट अनहाइड्राइड, सॉरी फॉर दैट, ये अनहाइड्राइड नहीं होगा, ये आपका तो अनहाइड्राइड, ये आपका अनहाइड्राइड होगा, लेकिन ये पर ऑक्साइड है, दिस इज़ अ पर ऑक्साइड फॉर्मेशन, ओके, पेरोक्साइड फॉर्मेशन, बिकॉज यहाँ पे एक ऑक्सीजन पर एक हर मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन है, तो ये आपका जो ऑक्सीजन है वीक बॉन्ड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका एसिड है, ये पहले पर एसिड बनेगा RCO3H,
देन इसके बाद इसका DCC के साथ रिएक्ट होगा, 2 मॉलिक्यूल होंगे, देन एक R, कितने ऑक्सीजन है, CO4H, पेरोक्साइड बनेगा। तो जनरल मैकेनिज्म इस तरह से होगा। फर्स्ट इसका पर एसिड बनता है, जैसे मीन्स H2O2 का काम होता है पर एसिड बनाना, तो ये पहले पर एसिड बनाएगा, देन इसका पेरोक्साइड बनेगा। ओके, कपल हो गया, 2 मॉलिक्यूल कपल होकर आपको पेरोक्साइड मिलेगा। ओके, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। और मान ले ये वाला एग्जाम्पल है हमारे पास, OH है, ओके, OMe है और COH है। इसको हम DCC के साथ ट्रीट करते हैं, बेस ऑफ pyridine बेस। इसका आंसर क्या होगा? अभी आपको देखना है कि आपके पास 2 टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ओके, OMe, अभी आपको देखना है कि कहाँ से क्या जाता है। एसिड से OH जाएगा और H से अल्कोहल जाएगा, मीन अल्कोहल से आपको H निकालना। तो यहाँ पे बस आपको ऑप्शन रखना है, ओके, और आपको डबल बॉन्ड यहाँ से OH निकालना और यहाँ से H निकालना। तो आपका जो कार्बोनिल ग्रुप हो यहाँ पे होगा। ओके, थोड़ा स्ट्रक्चर मीन्स प्रॉपर नहीं बन रहा है, लेकिन आप उल्टा करेंगे आपको ये भी प्रोडक्ट मिल सकता है। आप यहाँ से निकालने की कोशिश करोगे तो आपको मे भी, अगर आपने घाई मीन्स जल्दी जल्दी में कुछ गलत भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो इस चीज़ के ध्यान रखिए कि गलत प्रोडक्ट ना बने इस चीज़ में। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर ये एग्जांपल है हमारे पास RCOH NHR COR, अभी यहाँ पे क्या है, NH और COH भी है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड योर DCC, और pyridine के केस में क्या बनेगा, यहाँ पे अमाइड लिंकेज बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से 4 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन जाएगी आपकी। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। अल्कोहल है तो ईथर बनता है, देन आपका हम लोगों ने पेरोक्साइड डिस्कस किया। उसके बाद अगर आपके पास थायोल ग्रुप का टाइप है, थायोल है, इसको भी आप कपल कर सकते हो DCC के साथ, यू विल गेट दिस थायो ईथर। ओके, थायो ईथर भी मिल सकता है। नेक्स्ट अभी हमने बात की थी, डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ओके अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड है, तो ये भी डिहाइड्रेशन करेगा और आपको अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है जो हमने अभी यहाँ पे। मोफेड ऑक्सीडेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा वो वाला वीडियो दे सकते हैं मोफेड ऑक्सीडेशन के ऊपर। ओके, तो इसमें मोफेड ऑक्सीडेशन के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जिसमें सिर्फ DCC यूज़ करते वो वाले रिएक्शन डिस्कस करूँगा। ओके, नेक्स्ट है, अगर हमारे पास इस तरह से कोई कंपाउंड है, OH है, COET है, तो ये भी क्या है, अल्फ़ा और बीटा। तो इसको भी DCC के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नथिंग बट आपकी COET, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट है, अगर आपके पास गैमा है, ये अल्फ़ा, ये बीटा और गैमा, इसको आप ट्रीट करते हो DCC के साथ, तो जब भी डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन में होगा नहीं, तो इसमें क्या बनता है, इसमें आपका साइक्लोप्रोपेन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोप्रोपेन कीटोन बनता है, साइक्लोप्रोपाइल कीटोन बनता है, बिकॉज वो तो कॉन्जुगेशन में था अल्फ़ा बीटा, लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन नहीं बनेगा बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ पे है। ओके, डबल बॉन्ड अल्फ़ा बीटा होना चाहिए तभी कॉन्जुगेशन, ये बीटा गैमा बनता है। तो इसमें क्या बनता है, इसमें साइक्लोप्रोपेन रिंग बनती है। सिमिलरली अगर हम ऑक्साइम की बात करें, इसको भी आप ट्रीट करेंगे, इसका भी साइनाइड बनता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम लेट से अगर इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री डालते हैं, OH होगा और R ग्रुप है, अगर मैं बेंजोइक एसिड के साथ इसको कपल करूँ, ओके, DCC के साथ, तो इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो रिटेन होगी, RC डबल बॉन्ड OPH। ओके, तो इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेंशन है, दिस इज अ रिटेंशन। तो ये चीज़ें DCC में आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेंशन होती है। नेक्स्ट है, अगर हम इसकी बात करें, NH है और COH है, तो इसमें भी क्या बनेगा, साइक्लिक अमाइड, NH 6 मेंबर की रिंग। ओके, तो ये चीज़ भी आप देखिए, इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में कि रिटेंशन आता है कि इन्वर्जन आता है। और इसका एक यूज़ है, अगर आपने इस सिंथेसिस का नाम सुना होगा, मेरीफील्ड
रेजिन पेप्टाइड सिंथेसिस, जिसमें एक्चुअली होती है सॉलिड फेस पेप्टाइड सिंथेसिस, सॉलिड फेस पेप्टाइड सिंथेसिस। तो उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की जो रिएक्शन होती है, तो उसमें भी डीसीसी यूज़ करते हैं। मीन्स एक साइड से आपका एक अमीन प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड अमीन होता है, मीन्स अमाइनो ग्रुप जो आपका एक अमाइन होता है, वहाँ से नाइट्रोजन एंड प्रोटेक्टेड होता है, एसिड अमाइनो एसिड का नाइट्रोजन एंड प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरे साइड से आपका एक रेजिन होता है, एक्चुअली मेरीफिल्ड रेजिन इस तरह से होता है, मिथाइलेशन पॉलीमर होता है। ओके, इसके बीच में रिएक्शन करने के बाद आपका ये वाला पार्ट भी क्या होता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है, ये वाला पार्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपका जो प्रोटेक्टेड अमीन है पहले इस मेरीफिल्ड रेजिन के साथ रिएक्ट करता है, ये पी मीन्स पॉलीमर सपोर्टेड है। ओके, आपका क्लोरीन लगा है इस कार्बन के ऊपर, सॉरी, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, क्लोरीन CH2 इस तरह से होगा, और पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, पॉलीमर सपोर्ट। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस के प्रेजेंस में ये दोनों की कपलिंग हो जाएगी। यहाँ पे अभी तक डीसीसी यूज़ नहीं किया, डीसीसी का मैं बताऊँगा। आपका यहाँ पे प्रोटेक्टेड अमीन है, बिकॉज आपको सेलेक्टिवली एक ही साइड से मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, तो क्या बनेगा यहाँ पे आर। ओके, यहाँ पे आर ग्रुप है, सॉरी यहाँ पे CH2 आर ग्रुप है, आर C डबल बॉन्ड O और CH2 बेंजीन रिंग और पेप्टाइड पॉलीमर सपोर्ट। तो पॉलीमर सपोर्ट पे आपका एक अमीनो एसिड आ गया। उसके बाद क्या होता है, इसका डी प्रोटेक्शन होता है नेक्स्ट स्टेप में। डी प्रोटेक्शन मतलब एसिड के साथ डी प्रोटेक्शन करने पर आपका ये ग्रुप अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, आर C डबल बॉन्ड O NH, सॉरी C डबल बॉन्ड O CH2 PR। ओके, CH2 पॉलीमर सपोर्ट हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आपने एसिड डाला है टू डू प्रोटेक्ट, इसको बेस के साथ वॉश किया जाता है टू रिमूव अनवांटेड, जो अनवांटेड एसिड है उसके साथ इसका रिमूव किया जाता है, तो यही मिलता है। इसको वॉश करने के बाद इसको एक और अमीनो एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, जिसमें भी आपका जो अमीन होगा वो प्रोटेक्टेड अमीन होगा। मीन्स इस तरह से आपका अमीन होगा, अमीनो एसिड होगा, वो प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड होगा। मीन्स यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बॉन्ड रिएक्ट नहीं करेगा। तो क्या यहाँ पे भी रिएक्ट करेगा, आपका एसिड फ्री है और अमीन फ्री है, तो इन दोनों को रिएक्ट किया जाता है डीसीसी के प्रेजेंस में। तो आपको जो मीन्स अमाइड का बॉन्ड मिलेगा NH R C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड नहीं, C डबल बॉन्ड NH R C डबल बॉन्ड O CH2, और ये पॉलीमर सपोर्ट है। अभी दोनों साइड पे यहाँ पे पॉलीमर सपोर्ट है, यहाँ पे आपका प्रोटेक्टेड अमाइन। तो एंडिंग में फिर से इसको एसिड के साथ ट्रीट करके, तो यहाँ पे आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिला, देखिए CONH मिला, दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, देन इसके साथ इसका डी प्रोटेक्शन करके आपको अमीनो एसिड मिलेगा। ओके, मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड मिल सकता है आपको RNH RCOH। ओके, तो इस तरह से ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं जनरली, और इसमें डीसीसी को कपलिंग एजेंट की तरह काम करता है, मीन्स वाटर रिमूव करता है। बिकॉज यहाँ पे हम मीन्स अगर सेलेक्टिवली आपको एक दो अमीनो एसिड कंबाइन करने हैं, तो ऑब्वियसली अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपके पास NH2 R NH2 जनरली, यहाँ पे NH2 COH और इस तरह से होता है। मीन्स अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप भी होगा, COH ग्रुप होगा। तो क्या होंगे, आपको सिलेक्टिवली अगर अमीनो एसिड का ये एंड आपको रिएक्ट करना है तो इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और इसी तरह अगर दूसरा अमीनो एसिड होगा उसके पास भी ये इसको प्रोटेक्ट किया तो इसको रिएक्ट करना है, तो इसको इसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, तो इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होता है। और जब कपलिंग करनी है, आपके दोनों प्रोटेक्ट करके रखे हैं, तो देखिए ये वाला पार्ट प्रोटेक्ट करके रख दिया है और यहाँ पे ये ओपन है, तो इन दोनों की रिएक्शन होगी और आपको अमाइड का बॉन्ड मिल जाएगा इसमें। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड, ओके, अमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरह से पेप्टाइड सिंथेसिस होती है जिसमें डीसीसी होता है जनरली, इसमें सॉलिड फेज सिंथेसिस में डीसीसी यूज होता है पॉलीमर सपोर्ट पे। ओके, तो इस जो मेरीफिल्ड रीजन होता है वो एक्चुअली पॉलीमर होता है, इसका पॉलीमर होता है 1,4 डाइविनाइल बेंजाइन, डाइविनाइल बेंजीन, डाइविनाइल बेंजीन एंड स्टायरिन का। ओके, डाइविनाइल बेंजीन प्लस स्टायरिन का
इसका होता है, उसके साथ उसको बाद में क्लोरीनेटेड किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लोरीन आ जाता है। ओके, तो मेरिफिडोजन में इसका यूज़ है। इसके बाद एक नेम रिएक्शन देखेंगे जिसमें DCC यूज़ होता है। दो इसका मैकेनिज्म नियरली सिमिलर ही है। हम जनरली बात करते हैं कि हमारे पास अल्कोहल होता है। ओके, यहाँ पे एन बीटा लिख रहा हूँ, जिसको हम DCC के साथ ट्रीट करेंगे। और डी मैप एक का मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, और इसमें आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एज अल्कोहल का सोर्स यूज़ करेंगे। आपको इस तरह से क्या मिल जाएगा, एन ब्यूटाइल, क्या मिला आपको, ईस्टर मिला। तो इस तरह से DCC इन प्रेजेंस ऑफ डीमैप, तो डीमैप का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये एक्चुअली pyridine का डेरिवेटिव है। दिस इज डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल अमीनोपिरिडिन। ओके, अमीनोपिरिडिन। तो एक स्लाइटली बेस की तरह काम करता है। अगर आप DCC डीमैप और अल्कोहल और एसिड को ट्रीट करते हो सब एक दूसरे के साथ, तो आपको ईस्टर मिलता है। और इस ईस्टर सिंथेसिस को जनरली स्टेगलिच स्टरिफिकेशन बोलते हैं। ओके, अगर आप दूसरा बेस यूज़ करते हो तो इसको ये नेम रिएक्शन नहीं बोलते। अगर डीमैप यूज़ करते हो, डीमैप मतलब ये पिरिडिन का बेस, पिरिडिन का डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, तो उसको हम स्टिग्लिच स्टरिफिकेशन बोलते हैं। उसके साथ अगर वही इसमें भी कोई मॉडिफिकेशन किया गया है, मान लिया हमारे पास इस तरह से ग्रुप है, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है, मीन्स एसिड ग्रुप है, और एक बहुत बड़ी कार्बन की चेन है, और आपके पास यहाँ पे एक ही मीन्स इंट्रामोलिकुलर अल्कोहल भी और एसिड भी। इसको आप ट्रीट करते हो DCC डीमैप के साथ, और साथ ही में डीमैप HCl, मतलब डीमैप अलॉन्ग विद HCl, अलग से आप एज अ डीमैप HCl डालते हो और सॉल्वेंट लेते हो, तो आपको इस तरह से साइक्लिक ईस्टर मिल जाता है। ओके, और इस रिएक्शन को बोलते हैं केक माइक्रो, नॉट माइक्रो, मैक्रो लैक्टोनाइजेशन। तो जनरली इसमें आप बहुत बड़े रिंग्स बना सकते हैं, मैक्रो मीन्स बड़ी रिंग बनती है। तो इसमें जनरली जो प्रोटॉन सोर्स होता है, जो जनरली यूज़ करते हो DMnHCl, मीन्स इसका ही क्लोरिनेटेड फॉर्म। यहाँ पे प्रोटॉन होगा, ओके, H यहाँ पे Cl होगा, तो DCC डी में HCl एज अ प्रोटॉन सोर्स की तरह काम करता है। ओके, तो प्रोटॉन देने का काम करता है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे N मतलब रिंग होगी, DCC डीमैप HCl प्रोटॉन सोर्स। तो आपको इस तरह से NHR डबल बॉन्ड NR, ये DCC रिएक्ट हो गया, डबल बॉन्ड O OH, मतलब DCC रिएक्ट होने के बाद आपको ईस्टर मिलता है। तो जनरली अभी हमने देखा था DCC रिएक्ट करने के बाद आपको इस तरह से जनरली ईस्टर मिलता है। ओके, ये वाला ईस्टर मिलता है। ओके, एक्टिवेटेड ईस्टर। इसको फिर आपको बस DCC वाटर लॉस करना है। ओके, और आपको क्या मिल जाएगा, लैक्टोन मिल जाएगा विद माइक्रोलैक्टोनाइजेशन, मतलब आपकी रिंग बढ़ेगी। ओके, जनरली इंट्रामोलिकुलर होती है इसके लिए। ओके, तो इसका मैकेनिज्म क्या वो भी देखते हैं। जनरली मैकेनिज्म नियरली सेम है, बस डीमैप HCl का रोल देखेंगे इसमें। तो डीमैप HCl का रोल क्या है, प्रोटॉन सोर्स का रोल क्या है। अगर आप इसको आप ट्रीट करोगे, ओके, एक्टिवेटेड ईस्टर है, तो एक्टिवेटेड जो ईस्टर होगा वो क्या होगा, जो एक्टिवेटेड ईस्टर है वो डीमैप HCl पे से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ओके, यहाँ पे H होगा और पॉजिटिव चार्ज, तो जो नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर फिर से लोन पेयर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे Cl भी है, और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक प्रोटोनेटेड फॉर्म मिल जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड H पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे R पूरा ग्रुप है, ये भी R पूरा ग्रुप है, मतलब एक्टिवेटेड ईस्टर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इस तरह से और Cl माइनस आ जाएगा। ओके, इसके बाद ये जो प्रोटॉन है वो डीमैप यहाँ से फिर से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, आपको ये वाली स्पीशीज मिलेगी, ऑक्सीजन। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ किस तरह से होगा। जब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा
तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके ग्रुप में यहाँ पे H होगा, H भी होगा। जैसे ही प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ओके, HCl यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा तो लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, अपना लोन पेयर वापस आ जाएगा, ओके। और जो प्रोटॉन निकलेगा यहाँ से वो डीमैप ले जाएगा। उसके बाद आपको ये वाली स्पीशीज़ मिलेगी, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH बन जाएगा। नॉट प्रोटॉन इतना जल्दी नहीं, जो डीमैप होगा वो प्रोटॉन ले लेगा तो OH बन जाएगा। उसके बाद आपका ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड NHR। उसके बाद जो रिमूवल होगा, जैसे कीटोन बनता है, लोन पेयर फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा और आपको फिर से यहाँ से DCC वाटर करके निकल जाएगा एज अ प्रोडक्ट, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, साइक्लिक एस्टर, ओके। तो ये दो मैकेनिज्म थोड़ा मीन्स प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, ओके। तो इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आपका यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये एस्टर, आपको इस तरह से ये वाली स्पीशीज मिलेगी, अल्कोहल होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद ये OH तो यहाँ से चला जाएगा, ओके। यहाँ पे तो ये OH सॉरी ये प्रोटॉन निकलेगा, ये वाला प्रोटॉन निकलेगा डीमैप का, ओके। डीमैप यहाँ से प्रोटॉन लेगा तभी आपको साइक्लिक चेन मिलेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो लोन पेयर है वो फिर से अंदर आ जाएंगे और आपको DC से रिमूव करके आपको साइक्लिक लैक्टोन मिल जाएगा, ओके। तो जनरल सिंपल मैकेनिज्म है, ज़्यादा मीन्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस यहाँ से इंटरनल अटैक होता है और कुछ नहीं, ओके। तो हम थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल इसमें है लैक्टोनाइजेशन के, ओके। आपके पास OMe ग्रुप है, COH ग्रुप है, देखिए एसिड आ गया आपका, देन यू हैव दिस ग्रुप OH डबल बॉन्ड, तो इसको DCC डीमैप HCl और क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट की तरह ले लेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ओके। दिस इज योर आंसर, मीन्स ये एसिड और ये अल्कोहल आपका रिएक्ट करेगा एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगा, ओके। सिमिलरली अगर इसके साथ हम रिएक्शन करें, साइक्लाइजेशन नहीं है, एक एस्टर फॉर्मेशन है, लेट्स सी, ओके। DCC है, डीमैप है और COH करके ग्रुप अटैच किया है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसमें भी आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री स्ट्रीटेन होगी O, ओके। ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, इस तरह से, ओके। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से इसका अमाइड लिंकेज बनाते हैं। नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करना है मुझे, जो कि एक एग्जांपल है, लेट्स सी, हमारे पास बेंजीन रिंग है, देन एक 7 मेंबर की रिंग है और OH है, और 1 2 3 4 अल्कोहल। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी अगर DCC डीमैप डाल रहे हो तो इसमें क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा। तो साइक्लाइजेशन होके प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लाइजेशन होके प्रोडक्ट आपका इस तरह से बन जाएगा, ओके। 6 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, ओके। दिस इज 6 मेंबर रिंग। तो दो ये मैकेनिज्म थोड़ा मीन्स एग्जैक्टली करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा है, तो आप इसका रेफरेंस भी देख सकते हैं मीन्स केक मैक्रोलैक्टेनाइजेशन में, ओके। दिस इज रिएक्शन नोन एज केक मैक्रोलैक्टेनाइजेशन। जो DCC डीमैप HCl, अगर इतने सारे रिएजेंट दिख रहा है आपको, अल्कोहल और एसिड दिख रहा है, तो डायरेक्टली आप रिंग बना दो, इतना ही स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटर्न, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना है रिगार्डिंग DCC और डीमैप के बारे में, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।